चलो बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे टेंस की, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार समझ लोगे ना तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए बहुत ही ध्यान से समझ लो हर चीज को। 3 टाइप्स ऑफ टेंस, 3 प्रकार के होते हैं टेंस। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। लेकिन इनके पार्ट्स कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट समझ लो जो? इंडेफिनिट, ठीक है जी, और कॉन्टिन्यूअस जी, परफेक्ट, जी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जी। ठीक है ना। ये 4 इनके पार्ट हो गए, तो टोटल मिला के 12 हो जाता है। देखना कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से इनका पार्ट चलता है। इसी तरह इसके चलेंगे, पास्ट के चलेंगे और इसी तरह से फ्यूचर के चलेंगे, ठीक है ना। सभी के 4 ये पार्ट रहेंगे। समझ में आ गई ना बात मेरी? जी। मेन टेंस कोई पूछे तो 3 ही होते हैं। 3 कितने होते हैं? 3। भूलेंगे तो नहीं? नहीं। हाँ, भूलना नहीं। अब देखो इनके पार्ट सा होते हैं तो टोटल 12 हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी के देखो 4 पार्ट इसके हो गए, 4 इसके, 4 इसके। समझ में? अब एक एक पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। पूरे 12 पार्ट्स होंगे टोटल सभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब एक एक कर समझते हैं अपन। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला पार्ट शुरू होता है हमारा, ठीक है ना। पहला पार्ट है हमारा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। ये पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके देखो कैसे पहचानेंगे आप लोग कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट का है, कि फ्यूचर का है। इनकी सबकी पहचान अलग अलग होती है, तो सभी पहचानों को ध्यान से लिख लो और समझ लो। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं और जो हमारी डेली रूटीन में होते हैं हैबिट वाले, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आ जाएंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। जी। ये पहचान समझ गए ना? यस। अब देखिए, पहचान तो समझ गए। अब इनको बनाने कैसे हैं, टेंस से ट्रांसलेट कैसे करते हैं अंग्रेजी में, उससे कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं ना। उन नियम रूल को समझिए ध्यान से। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है ना, और मेन वर्ब। ये यस या यस में भी बताएंगे आपको क्या चीज़ होती है। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। कोई भी वाक्य होगा तो चीज़ें कौन कौन सी मिलेगी आपको? सब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ बताते हैं। शुरू में होता है क्या? सब्जेक्ट, मतलब जिस वो जो पूरा वाक्य है ना, वो वाक्य जिसके बारे में लिखा गया है, कहा गया है, ठीक है, जिसके बारे में, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे यहाँ लिखा है वह है। यदि मैं यहाँ अभी किसी का नाम लिख दूँ, क्या लिख दूँ? नाम लिख दूँ सर जी आपके साथ नहीं कर रहा है तो जैसे यहाँ राम लिख देता हमने, ठीक है ना जी। मतलब राम किताब पढ़ता है, तो राम के बारे में पूरी बात कही गई है, ठीक है ना। तो राम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। समझ गए ना। तो यहाँ वह सब्जेक्ट हो गया। और जो मेन वर्ब है हमारा, वो मतलब लास्ट में रहता है। कैसे पहचानोगे? मतलब वो कौन सा काम कर रहा है। जैसे राम की यहाँ बात कर रहे थे, तो राम किताब पढ़ता है, तो राम कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का काम करता है। तो जो क्रिया होती है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, ठीक है ना। ये समझ जाओगे ना जी। इसके बाद ऑब्जेक्ट वो कहलाता है, मतलब अब देखो जैसे राम किताब पढ़ता है, वो राम क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है ना। जी। जो काम कर रहा है, मतलब किताब पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? किताब, ऑब्जेक्ट हो गया। सारी चीजें समझ गए ना? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इनके अलावा अगर कोई चीज और है तो वो सारी चीज हमारी अदर वर्ड होती है। आई क्या समझ में? सबको आ गई ना? यस। चलो अब समझते हैं बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के ये वह है ना हमारा, बताया था ना शुरू में होता है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखा ही मतलब वह होता है, लेकिन यह लड़की है, तो लड़की के लिए सी लगता है, सी मतलब वह, और लड़का के लिए ही मतलब वह है, सी हो गया, ठीक है ना। फिर क्या है इसके बाद? वर्ब है ना, मेन वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ती। क्या मीन्स पढ़ना होता है? रीड। रीड मतलब पढ़ना। तो लिख दिया मैंने रीड, ये देखो रीड लिख दिया। फिर यहाँ लिखा है यस या यस लगाना है आपको।
क्या चीज लगानी है? यस या यस ध्यान इस बात पे रखना है कि एक ही चीज लगाना है, चाहे यस लगाओ चाहे यस चाहे यस लगाओ, दोनों नहीं लगाना है। समझ गए ना? यस इसके लिए तरीका क्या है सुन लो, यहाँ देखो इस चार्ट में अच्छे से समझ लो यस यस कहाँ कहाँ लगेगा, जी। ये ध्यान से समझ लो। मेन वर्ब के मीनिंग जो होती है लास्ट की, अगर सी एच है, क्या है? सी एच सी एच है, एस एस है, एस एच एस एच है, ओ है, तो क्या लगेगा? यस यस लगेगा। अगर ये चीजें नहीं हैं, ये लिखा है इनके अलावा, यस लगेगा। ये चीजें नहीं है तो यस लगेगा। एक विशेष चीज और लिखी है मैंने यहाँ, नोट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, किन किन कंडीशनों में ये यूज नहीं होगा, ध्यान से समझिए। जिसका सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट होता है ना, यहाँ इसका सब्जेक्ट सी है, जी वही चीज है यहाँ, जिसका सब्जेक्ट आई हो, यू हो, बी हो, दे हो, बहुवचन हो, ठीक है ना, उस कंडीशन में हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई? यस क्या आई? कि इन चीजों में अगर सब्जेक्ट ये है, प्लूरल है, आई यू बी दे हैं, तो इनमें क्या नहीं लगेगा? यस यस हाँ, ये चीजें नहीं लगेंगी। बात समझ में आ गई ना? यस सर अगर ये चीजें समझ में आ गई जी। तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा आपका वाक्य, जी। ये नोट कर लो, ठीक है ना, ये समझ लो। जिनका रॉन्ग हो जाता है ना, गलत हो जाता है ना, एक्सरसाइज देते हैं तो फिर किसी किसी का रॉन्ग हो जाता है, जी। हो जाता है ना, जी तो अगर ये चीज समझ गए ना तो जिंदगी में कभी रॉन्ग नहीं होगा। ध्यान से और समझिए आगे। देखो यहाँ रीड, मैंने इसकी मीनिंग लिखी किताब की, वर्ब की, ये देखो वर्ब की, रीड लिखा, फिर देखो मैंने यस लगा दिया, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है? डी है। अगर ये चीजें होती लास्ट में तो हम क्या लगाते? एस एस यस लगाते। यस लेकिन ये चीजें नहीं है तो इनके अलावा हम यस लगाएंगे। ये देखो यस लगा दिया। विशेष बात का ध्यान रखना है आपको कि सब इनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाना है इनको, है ना, इनको देख के लगाना है। अगर ये चीजें हैं तो ये चीज नहीं लगेगी, समझ गए ना? और इसके बाद क्या है बेटा? यहाँ तक तो हो गया, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? किताब। क्या है? किताब। तो लास्ट में हमने लिख दिया किताब के नीचे बुक। आई क्या समझ में? यस अच्छे से आ गए समझ में? Yes. एक दो एग्जाम्पल और देते हैं तुमको, ठीक है ना? चलिए।